तो पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी ज़्यादा कोरियन मूवीज़ देखे हैं, जिसमें से कुछ मूवीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। लगभग मैंने 14 या 15 मूवीज़ देखे, जिसमें से कुछ अच्छी मूवीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखो ताकि आपको पता चले कि कौन-सी मूवी देखनी है और कौन-सी मूवी स्किप करनी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है जो रिलैक्स करने अपने होम टाउन वापस जाती है, जो कि एक आइलैंड है और उस आइलैंड पे 10 या 11 लोग ही रहते हैं। वहाँ पे उसकी बचपन की दोस्त भी रहते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त काफी ज्यादा टॉर्चर और बद से बदतर जिंदगी जी रही होती है। फिर एक दिन उसकी दोस्त उससे मदद मांगती है, लेकिन मूवी में एक ट्विस्ट आता है। उसके बाद जो मूवी में होता है ना, वो देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आखिर उस आइलैंड पे क्या होता है और उन दो लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। तो मूवी बहुत ही ज्यादा बोल्ड और ब्रूटल है, तो ये मूवी आपको अकेले ही देखना पड़ेगा। मूवी शुरू शुरू में आपको स्लो लग सकती है, लेकिन जैसे ही उस आइलैंड के राज आपको पता चलते हैं, मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मूवी का नाम है बी डेविल और ये आपको अमेजॉन प्राइम में हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एक ऐसा साइको जो लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी ब्रूटल चीजें करता है, वो देखकर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक लड़की है जिसका गाड़ी का टायर अचानक पंचर हो जाता है। तभी एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है मदद के लिए। लेकिन ये आदमी साइको किलर होता है, गाड़ी का कांच तोड़ता है और उसे घसीटते हुए वहां से लेके जाता है और उस लड़की को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और बॉडी पार्ट काट कर फेंक देता है। फिर एक छोटे लड़के को वो बॉडी पार्ट मिलता है और फिर पुलिस को पता चलता है और जांच चालू होती है। यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट को दिखाया गया है जिसका दिमाग खराब होता है ये सब देखकर, क्योंकि ये उसकी मंगेतर होती है। तो ये डिसाइड करता है पर्सनल बदला लेने का। तो क्या ये किलर को पकड़ पाएगा या फिर किलर और कितनी लड़कियों के साथ गलत करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी और मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस मूवी को भी आप देखना चाहो तो आप अकेले ही देखो, क्योंकि इसमें भी बोल्ड और ब्रूटल चीजें है। मूवी थोड़ी सी स्लो लग सकती है, लेकिन देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी का नाम है आई सॉ द डेविल और ये आपको अमेजॉन प्राइम पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी। तो अगली मूवी टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड है, तो आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि दो लड़कियां हैं और दोनों एक ही घर में जी रही होती है, लेकिन एक लड़की प्रेजेंट में जी रही है और दूसरी लड़की पास्ट में जी रही है। मतलब इन दोनों में अंतर लगभग 20 साल का होता है। अब ये दो लड़कियां कॉल पे बात करती है और दोनों ही लड़कियां एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो प्रेजेंट वाली लड़की बोलती है पास्ट वाले लड़की से कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तुम अगर उस एक्सीडेंट को रोक सकती हो तो मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे। तो प्रेजेंट में जो लड़की होती है उसके मम्मी पापा जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद वो पास्ट वाली लड़की से कॉल पे बात करना बंद कर देती है। तो पास्ट वाली लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद उसके फैमिली के साथ जो जो करती है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मतलब पास्ट में जो कुछ भी वो लड़की करती है वो फ्यूचर में हो जाता है। तो आपको टाइम ट्रैवल और मिस्ट्रीज वाली मूवी देखना पसंद है तो ये आपके लिए, मतलब थोड़ा सा हॉरर टेंशन और दिमाग लगाने वाले मूवीज देखना पसंद है तो ये आपके लिए। तो मूवी का नाम है द कॉल और ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी। तो अगली मूवी मैंने कल ही देखी और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक पुलिस वाला है जिसका अनजाने में एक एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे एक्सीडेंट होता है एक आदमी तुरंत उसी जगह मर जाता है। तो फिर ये उस लाश को गाड़ी के डिक्की में डालता है और आगे ही पुलिस की चेकिंग होती है और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है उसमें एक कैमरा भी लगा हुआ होता है। तो भाई एक के बाद एक टेंशन आते हैं इसकी लाइफ में, अब ये कैसे बचेगा। और ये टेंशन तो कुछ भी नहीं, उसकी माँ उसी दिन मर जाती है। तो एक और टेंशन, गाड़ी के डिक्की में लाश है वो कैसे छुपाएगा और घर भी जाना है। यही सब इस मूवी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। लेकिन भाई ये पुलिस वाला है तो इसका दिमाग भी बहुत ही तेज से चलता है और कैसे उस लाश को ये छुपाता है वो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई लाश जैसे तैसे छुपा लेगा, लेकिन उस कैमरे से कैसे बचेगा, एक और टेंशन। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसे पता चलता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब एक आदमी ने भी उसे देखा था। मतलब एक टेंशन खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू होती है। मतलब एक के बाद एक टेंशन आते ही जाते हैं। तो मूवी भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको क्राइम सस्पेंस मूवी देखना पसंद है तो ये आपके लिए। तो मूवी का नाम है अ हार्ड डे और ये आपको अमेजॉन प्राइम पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। अगली मूवी का क्लाइमैक्स देखने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मतलब ये क्लाइमैक्स देखने के बाद आप भी सोचोगे इतना बुरा तो मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। मतलब ये क्लाइमैक्स देखने के बाद मुझे भाई अजीब सा लगा, मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब ही हो गया। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक इंसान है जिसको किडनैप कर लिया होता है और 15 साल तक उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और एक छोटे से कमरे में रखा होता है।
और उस कमरे में एक खिड़की तक नहीं होती, बस एक छोटा-सा टीवी होता है जो कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो जाता है। और फिर अचानक उसे छोड़ दिया जाता है और उसे बोला जाता है 5 दिन में पता करने के लिए कि उसे किडनैप क्यों किया गया है। और भाई वो पता करने निकल पड़ता है और उसे पता चलता है कि मुझे किडनैप क्यों किया गया था। और वो पता चलते ही आपका दिमाग हिल जाता है, भाई ये क्या हो गया? और ये तो कुछ भी नहीं, जब उसे पता चलता है कि मुझे 15 साल के बाद ही क्यों छोड़ा गया? और वो पता चलने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो ये मूवी कोरिया की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मूवी है, तो इस मूवी को बहुत से लोगों ने पहले से ही देखा होगा। तो मूवी थोड़ी-सी पुरानी है, मतलब 2003 की मूवी है, तो ये स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो लग सकती है। जहाँ पे इसका फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा स्लो लगता है, तो सेकंड हाफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो भाई इस मूवी को आपने अभी तक नहीं देखा तो इस मूवी को आप ज़रूर से देखो, एकदम स्टार्टिंग से देखो, एक भी सीन छोड़ना नहीं। क्योंकि इस मूवी का एक-एक सीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है इस मूवी को। और मूवी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और ब्रूटल है, तो ये आपको अकेले ही देखनी पड़ेगी। तो ये मूवी देखने के बाद आप भी बोलोगे कि ये कोरियन वाले मूवी में कुछ भी दिखा देते हैं। तो मूवी का नाम है ओल्ड बॉय और ये आपको अमेज़न प्राइम में हिंदी, इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो अगली मूवी कुछ इस तरीके से बनाई है कि इसके लिए इसको ऑस्कर भी मिला है। तो भाई ये कोरिया वाले भी मूवी ना बहुत ही ज़्यादा डार्क बना देते हैं। तो ये मूवी भी दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो कहानी कुछ ऐसी गरीब फैमिली की है जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है और पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और ये लोग जैसे-तैसे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर में कोई भी ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है। उसी वजह से इनके पास कोई भी अच्छी ढंग की नौकरी नहीं है। उनके घर का एक लड़का थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा होता है, लेकिन उसके पास भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं होता। एक दिन उसे एक मौका मिलता है जहाँ पे उसे एक अमीर घर की लड़की को पढ़ाने जाना होता है। ये मौका वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, इसलिए वो फेक सर्टिफिकेट बना लेता है। अब यहाँ से ही मेन स्टोरी चालू होती है जहाँ पे धीरे-धीरे वो लड़का अपने परिवार को उस घर में कोई ना कोई जॉब दिला देता है और उस अमीर परिवार को जरा भी नहीं पता होता है कि ये लोग एक ही घर के हैं। यहाँ पर आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसमें पूरी मूवी पलट जाती है। तो भाई इनके साथ क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये मूवी आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर से देखो, बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और जिसने ये मूवी देखी है वो नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि ये मूवी कैसी थी। तो मूवी का नाम है पैरासाइट और ये आपको सोनी लिव पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना।